दगड़ियों, अगर आप कुछ बोल रहे हैं और अनर्गल बोल रहे हैं जो कहीं है ही नहीं, तो और आप पर सवाल उठते ही हैं। और जिन मुद्दों पर आपने बोलना चाहिए उन मुद्दों पर अगर आप नहीं बोल रहे हैं और उसके विपरीत वो बोल रहे हैं जो कहीं है ही नहीं, तब भी आपके ऊपर सवाल उठेंगे ही। इस बीच में देश में चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान से 2-3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जो कुछ बयानबाजी की वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय में है। श्री मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को पढ़ने के बाद उनको लगता है, मोदी जी को लगता है कि कांग्रेस के लोग महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवा देंगे और उतरवा के किन्हीं दूसरों को बांट देंगे। ये मोदी जी को लगता है कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ने के बाद। उसके अलावा बहुत कुछ आरोप और वो लगाते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने देश को लूटने का और गुलाम बनाने का रास्ता खोल दिया है। खैर, जो भी है, ये मोदी जी का अपना ज्ञान है। मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि वो आपके घर के अंदर बाजरे के डब्बे के अंदर या आपने कहीं संभाल के कुछ रखा है उसको भी एक्सरे कर देंगे। एक्सरे करके सारा का सारा आपका जितनी भी जानकारियाँ अपने पास रख लेंगे, उसके बाद वो लोकतंत्र को ख़त्म जैसा कर देंगे। ऐसे आरोप मोदी जी ने लगाए हैं। मित्रों, कांग्रेस, इन सारे आरोपों के बाद मैंने नए सिरे से कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल रूप कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय शब्द के साथ जोड़ा है। न्याय के साथ न्याय यात्रा भी उन्होंने निकाली थी। तो इस घोषणा पत्र में मुख्य रूप से 10 बिंदु हैं। 10 बिंदुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पहले ही नंबर पर है, जिसको कांग्रेस ने बड़े तवज्जो के साथ और मेहनत के साथ सामने रखा है, वो रखा है हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी न्याय में जो सवाल, जो घोषणाएं उन्होंने की हैं, कांग्रेस ने की है, निश्चित रूप से देश की बहुसंख्यक जनता जो मजदूर के रूप में है, जो क्या कहते हैं तकनीशियन के रूप में है, जाति के रूप में भी है, आदिवासी के रूप में है, पिछड़े क्षेत्र के रूप में है, जो कुल आबादी का 70 से 80% बनती है, उसको उसकी हिस्सेदारी को न्याय के रूप में देखा है। उसके अलावा अल्पसंख्यकों के बारे में भी उन्होंने अपने उसमें कुछ कहा है, लेकिन पूरे के पूरे घोषणा पत्र में मुसलमान शब्द तो उन्होंने कहीं कहा ही नहीं, जैसा कि मोदी जी खुले मंचों से मुसलमानों को बांट देंगे आदि आदि आरोप लगा रहे हैं। उसके अलावा उनके घोषणा पत्र में स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दे किए गए हैं। और स्वास्थ्य के अलावा जो बड़ी चीज़ है वो युवा न्याय को लेकर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सीधे 8 बिंदुओं की घोषणा की गई है। तो उसी के साथ शिक्षा को लेकर, क्योंकि युवाओं के साथ ही शिक्षा भी जुड़ता है, 14 बिंदु, 25 बिंदु शिक्षा को लेकर भी दिए हैं, जो सीधे युवाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। और लगता है कि पूरे देश में घूमने के बाद कुछ इस प्रकार का घोषणा पत्र कांग्रेस द्वारा बनाया गया है। खेल को लेकर अलग से घोषणाएं की गई हैं और ये कहा गया है कि हम खेल को लेकर अलग अलग समितियां बनाएंगे, संघ बनाएंगे। और जो दिल्ली में बच्चियों का भी जंतर मंतर में बैठना पड़ा था, वो भी शायद उनके घोषणा पत्र के केंद्र में है। न्याय को लेकर बहुत कुछ उन्होंने कहा है कि हम एक तय करेंगे, जिसको कहते हैं कि वो एक्सरे करेंगे, जो मोदी जी ने आरोप लगाया है। निश्चित रूप में उनका आरोप जो है इसी बात पर होगा, जब उन्होंने कहा है कि हम गरीब महिलाओं की पहचान करके उनके खाते में प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया डालेंगे, यानी कि 8,500-9 हज़ार रुपये करीब उनके खाते में आएगा। और नारी न्याय में भी इनका जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उसमें 14 बिंदु हैं, अलग अलग और विस्तार से कहा गया है। किसान न्याय में उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के अलावा और भी आयोग बनाने की बातचीत की है। और बहुत कुछ और भी किसानों को उनके ऋण माफ़ करने के लिए आयोग बनाने की बात की है, एक समिति संगठन बनाने की बात की है। मछली पालन मछुआरों की समस्याओं को भी अपने घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने देखा है। न्याय श्रमिक
जो मजदूर काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, जो कंडे बनाने का काम करते हैं, जो क्या कहते हैं साइकिल का पंचर जोड़ने का काम करते हैं, जो बढ़ई का काम करते हैं, जो नॉन स्किल्ड श्रमिक, स्किल्ड के साथ नॉन स्किल्ड श्रमिक जो हैं, उन सब के लिए बहुत कुछ घोषणाएं की हैं। संवैधानिक न्याय की बात भी इस घोषणा पत्र में कही गई है, जो किसी को भी चौंकाने के लिए पर्याप्त थी। नुकसान की भरपाई, एक बड़ी बात ये कही है कि संवैधानिक न्याय में जो उन्होंने कहा है उसमें नुकसान की भरपाई वाली बात भी कही गई है। और संवैधानिक न्याय में 18 बिंदु हैं और 18 के 18 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मीडिया की स्वतंत्रता की बात की है, गुलाम मीडिया की पर भी चिंता व्यक्त की है, गोदी मीडिया गुलाम जो कहा जाता है। न्यायपालिका में बदलाव की बात भी मोदी जी करते हैं और कुछ भर्तियों को लेकर न्यायपालिका में जो रिक्तियां हैं उनको लेकर भी बहुत बातें इस विषय में की गई हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में। उसके अलावा भ्रष्टाचार विरोधी, SBI, इलेक्टोरल बॉन्ड आदि पर भी बहुत कुछ इनके घोषणा पत्र में कहा गया है और स्पष्ट रूप से चीज़ों को बदलने की बात कही गई है। कला, संस्कृति और विरासत पर को भी छुआ है और 11 बिंदु उस पर भी रखे हैं। 11 घोषणाएँ अलग अलग बिंदुओं में उसमें भी की हैं। आर्थिक न्याय की बात भी की गई है कि अक्सर राहुल गांधी कहते हैं कि 20-25 लोगों के बीच सब कुछ बांट दिया है, शेष लोग हैं हिंदुस्तान के वो उहापोह की स्थिति में हैं। आर्थिक न्याय को उसके साथ जोड़ते हुए कुशल कारीगरों को आर्थिक न्याय के साथ आगे बढ़ाने की बात भी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस कह जाती है। कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को लेकर बहुत बारीक अध्ययन किया गया है और इतना बारीक अध्ययन मुझे लगता है कि पूर्व में तो शायद किसी घोषणा पत्र में इतना नहीं है। बेरोजगारों को लेकर, नौकरियों की मांग को लेकर, उसको पूरा करने को लेकर 12 बिंदु हैं और जिसमें कांग्रेस ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि क्या कहते हैं, कोई पहली नौकरी एक स्किल्ड वर्कर के रूप में, स्किल्ड जो होता है आज के ज़माने में जो आता है कि आप, वो कहते हैं कि जो पहली नौकरी आपकी होगी वो हम आपको 1 साल तक उसके लिए आपको वजीफ़ा जैसा कुछ हम देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। उस कराधान और टैक्स में सुधार को ले भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उसमें 12 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। उद्योग को लेकर जो भी कांग्रेस ने कहा है अपने घोषणा पत्र में, उसमें 10 बिंदु हैं और 10 के 10 बिंदुओं में उद्योगों में जो बहुत छोटे स्तर का उद्योग है, जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है देश के अंदर, क्योंकि बड़ा उद्योग कुछ लोगों के घरानों के हाथ में कैद हो गया है, ये चिंता भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में साफ दिखाई देती है। बुनियादी ढांचे को सुधारने की बात और बुनियादी ढांचे पर भी विस्तार से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 10 बिंदु रखे हैं। और उसके अलावा राज्य न्याय की बात की गई है। राज्यों को लेकर जिस तरीके से अभी हम 10 सालों में देखें तो राज्यों के अधिकारों का कुछ अंदाज नहीं आ रहा कि वो अधिकार हैं क्या, जिनकी अपनी सरकारें हैं, जो केंद्र के सरकार के साथ डबल इंजन जिनको कहते हैं, उनका तो वो लोग तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जो अन्य राज्य हैं जिनमें क्या कहते हैं केंद्र वाली सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उनकी जो मुश्किलात हैं शायद उन सबको ध्यान में रखा गया है। और राज्य न्याय का जो इनका बिंदु है उसमें 12 बिंदु और सभी 12 के 12 बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। ग्रामीण एवं शहरी विकास पर भी 7 बिंदुओं पर 10 बिंदुओं पर चर्चा की। उत्तर पूर्वी राज्य को भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सामने लाया गया है और उत्तर पूर्वी राज्य के रूप में जो घोषणा की गई है वो हिमालयी राज्यों को तो कम से कम भविष्य कुछ देती हुई दिखाई देती है। रक्षा न्याय के लिए भी इनकी घोषणा पत्र है कांग्रेस का और उसमें भी 11 बिंदु हैं अलग अलग मुद्दे पर। आंतरिक सुरक्षा के मामले में 7 बिंदुओं पर घोषणा की गई है। विदेश नीति पर भी महत्वपूर्ण घोषणा इन्होंने की है और जिस पर 12 बिंदु और कुछ याद भी दिलाया है कि मनमोहन सिंह के समय में जो विदेश नीति थी और जिससे दुनिया जिसको टकटकी लगाकर देखती थी, पूरा इशारा किया, पर्यावरण न्याय की बात भी की गई है। तो कांग्रेस का जो अपना घोषणा पत्र है इन 10 बिंदुओं में संभाल कर मोदी जी ने एक भी बिंदु बार बहस करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। मोदी जी को चाहिए था वो बहस करते, जैसे कांग्रेस ने कहा है कि हम नीति आयोग को समाप्त करके पुनः योजना आयोग को स्थापित करेंगे, उसमें बीजेपी ने खुलकर बहस करने के लिए सामने आना चाहिए था। मोदी जी ने उस पर प्रहार करना चाहिए था, लेकिन मोदी जी इससे डरते रहे, बचते रहे। उसी प्रकार से जो अग्निवीर सेना में भर्ती को लेकर है, कांग्रेस ने कहा हम आते इसको समाप्त करेंगे। मोदी जी एक शब्द भी उस पर नहीं बोले हैं, एक शब्द भी।
शायद ये उनका अपना एक डर रहा होगा कि उसमें बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, जबकि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है। उसके अलावा कांग्रेस ने न्यायपालिका पर जो न्यायपालिका को लेकर और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में समितियां, संगठन बनाने की बात, पुराने फैसलों को लेकर जो अपने घोषणा पत्र में कहा है, उसके बाद तो बीजेपी ने बेचैन होकर उस पर मंच से चर्चा करनी चाहिए थी, खुले स्तरों पर अपने जो गोदी मीडिया उसके पास है उससे चर्चा करवानी चाहिए थी, लेकिन वो उससे बचते और भागते हुए नजर आते हैं। सच यह है कि इन 10 बिंदुओं में जो भी घोषणाएं, जो असल घोषणाएं हैं, जैसे महिलाओं के खाते में पैसे डालने वाली बात, उस पर बहस वो करते, क्योंकि आप भी तो किसानों को 2000 रुपया मतलब 30 तिमाही का मतलब 6000 रुपये साल देने की बात करते हैं कि हम 6000 रुपये साल किसानों को दे रहे हैं, कुछ किसानों को, और जहाँ से आप वो पैसा ला रहे हैं वहीं से कांग्रेस भी पैसा लाएगी। कांग्रेस भी अपने घर से नहीं देगी, वो भी देश के बजट से ही देगी। और कांग्रेस ने बार बार, कांग्रेस के भाषण में अगर देखें तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है कि 25 साल का जो मनरेगा होता है वो एक साल में ही 22-23 अपने उद्योगपतियों को लुटा दिया गया। 25 साल में मनरेगा पर जितना रुपया दे सकते थे उतना एक साल में अपने मित्रों के साथ लुटा दिया। मतलब कांग्रेस ने इशारा किया है कि जितना पैसा इन्होंने अपने मित्रों को दिया है, उद्योगपति मित्रों को दिया है, उतने पैसे को तो हम जनता के बीच में बांट सकते हैं आराम से। मतलब एक इशारा भी कर दिया कि पैसे की कोई कमी नहीं है जो हम देने की बात करते हैं। किसानों की जो समस्या है, जिसको कहीं से कहीं तक छूने की हिम्मत, क्योंकि अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने की बात कांग्रेस ने की है तो मोदी जी को सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था। और दूसरा, मनरेगा को लेकर उन्होंने कहा है कि हम राशि बढ़ाएंगे, उस पर भी उन्होंने कोई चिंता चर्चा नहीं की है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एक शब्द भी भाजपा या मोदी जी नहीं बोले हैं। वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं एक शब्द बोल दूंगा तो पूरा का पूरा मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो उसका चारण करना शुरू कर देगा, उसके साथ बोलना शुरू कर देगा। इस बात का भरोसा मोदी जी को है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ एक काम किया, कुछ शब्द जो उनके मन में आए बोल दिया। कहते हैं कि मोदी जी मन की बात बहुत बोलते हैं। आप सबको मालूम होगा कि जब नोटबंदी की गई थी तो जो बहनें, माताएं हमारे घरों में थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर बकार में रख देते हैं, ट्रंक में रख देते हैं, संदूक में रख देते हैं, गेहूं की बोरी के अंदर या चावल के कनिस्तर के अंदर रख देते हैं, जैसे कि बाजरे का डब्बे के अंदर रख देते हैं। तो नोटबंदी के माध्यम से आपने वो सारा का सारा जो एक्सरे आपने किया था इस समय घर के अंदर रखे पैसे का, जेब में रखे पैसे का, आम आदमी के पैसे का, तो लगता है कि मोदी जी के मन में कहीं कुछ है जो अपने मन की बात शायद वो कह गए कि आप कांग्रेस के रूप में कह गए, कांग्रेस आएगी तो आपका ग्लोबंद भी, आपका जो मंगलसूत्र है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। लगता है कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो ऐसा है ही नहीं। हो सकता है कि वो मोदी जी के अपने मन की बात में ऐसा कुछ हो। खैर, मैं खाली आमोद प्रमोद के रूप में इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव लगे हैं। चुनाव में अगर आम आदमी आमोद प्रमोद नहीं करेगा तो कौन करेगा। दगड़ियों, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको पढ़ने के बाद, आज पूरा दिन मैं इसको पढ़ने में ही लगा हुआ था, मुझे लगता है कि किसकी सरकार आती है, क्या नहीं आती है, उसको एक किनारे कर देते हैं। आज जो देश का युवा है, जिसको एक सुंदर वृद्धावस्था के लिए आज से ही मेहनत करनी है, हम लोग जवानी में खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक कल्पना होती है कि हमारा वृद्धावस्था बहुत सुंदर होना चाहिए, सहज जीवन के साथ होना चाहिए, सफल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं वास्तव में ऐसा देश बने जिसमें आदमी का वृद्धावस्था बहुत बेहतर हो, तो हमें कांग्रेस के घोषणा पत्र को आज पढ़ना चाहिए। मैं इसको पढ़ने के बाद कह रहा हूँ कि देश के आप किसी को भी वोट दीजिए, आपकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र को आपने इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा घोषणा पत्र है जिस घोषणा पत्र की कल्पना, उम्मीद हम लोगों ने पहले नहीं की थी। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी इस बीच में पूरे देश में 2 यात्राएं उन्होंने की, एक तो पैदल यात्रा की, दूसरा वो बृहद वाहन जैसी यात्रा कर रहे थे। वो उस पूरी यात्रा के बाद जो देश से मिले हैं, अगर हम जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौर में नेहरू जी जो घूमे थे और घूमते हुए उन्होंने जो भारत को देखा था, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया सामने आती है। और नेहरू जी ने समाजवादी व्यवस्था के साथ जोड़ते हुए जो विकास की एक रूपरेखा खींची थी, जिसका विरोध आज की तारीख में मोदी जी, सबसे ज़्यादा मोदी जी करते हैं, इसलिए वो बार बार नेहरू जी का नाम लेते हैं। और पूंजीवाद को स्थापित करने के लिए नेहरू जी की समाजवादी व्यवस्था को ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हैं। इसलिए मैं एक उम्मीद के साथ निवेदन, हर नौजवान से निवेदन करूंगा कि उन्हें इस घोषणा पत्र को पढ़ना चाहिए, क्योंकि
जब घोषणा पत्र आपके साथ में है और घोषणा पत्र के आधार पर अगर आप वोट देने जाते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं साहब, घोषणा पत्र में लिखित घोषणा थी और सरकार ने नहीं किया, तो हमारे पास न्यायालय के दरवाजे खटखटाने का एक आधार होता है, एक रास्ता होता है, वो घोषणा पत्र। कि साहब आपने घोषणा पत्र में कहा था और आपकी घोषणा को पढ़कर मैंने आपको वोट दिया है, हमने आपको वोट दिया है, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, तो न्यायालय में बात बनने का सारा रास्ता खुलता है। घोषणा पत्र पर बड़ी विशेषता ये थी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी सामने आई है, लेकिन जिन मुद्दों पर बहस करनी चाहिए थी उस पर बीजेपी ने बहस नहीं की है। और जो भी अनर्गल एक प्रकार का प्रलाप कि बहनों आपके मंगलसूत्र खतरे में है, वो मुसलमानों को बांट दिए जाएंगे, अल्पसंख्यकों को लेकर जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री ने किया है, वो चिंता का विषय है। और इस चिंता के विषय को क्योंकि आप देश को मानते हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाया है संविधान को बदल देने की बात कही है, कर रहे हैं उनके कुछ सांसद लोग। बिल्कुल, मोदी जी ने जिन बड़े नेताओं ने, भाजपा के जिन बड़े नेताओं ने संविधान को बदलने की बात कही है, उसका खंडन ना तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ना ही मोदी जी ने किया है। हाँ, मोदी जी ने एक भाषण में कहा कि स्वयं अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। तब एक सवाल उठा था, अम्बेडकर जिसने लिखा, पूरा संविधान की अध्यक्षता की, वो क्यों आएंगे? अगर आपको कहना ही था तो हेडगेवार साहब भी आ जाएंगे तो इस संविधान को नहीं बदल सकते, कह सकते थे आप सावरकर साहब भी आ जाएंगे तो इस संविधान को नहीं बदल सकते, ये कह सकते थे आप। लेकिन आपने अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं कहकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चर्चा का रास्ता तो खुल ही दिया कि मन में, आपकी मन की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं खोट तो है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर कहीं से कहीं तक कोई चर्चा नहीं है। और तो और जो उनके गोद का मीडिया है उसने भी उस घोषणा पत्र पर बहस करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। देश का मीडिया थोड़ा भी उसमें अगर देश के प्रति चिंता होती तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर डिबेट करवा रहा होता, लेकिन देश के मीडिया में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर डिबेट करा सके। भारतीय जनता पार्टी के कई मित्रों का कहना है कि जो कहते हैं कि हम इतना खर्चा करेंगे कहाँ से लाएंगे, भारत देश का बजट बहुत बड़ा बजट है और उसी बजट से ये सब कुछ होना है। उस बजट में जो एक बहुत बड़ी राशि, राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो 25 साल की मनरेगा की राशि जो एक ही साल में 20-22 लोगों को बांट दी गई, वो कोई छोटी राशि नहीं है। उसी राशि को अगर हम केंद्र में रखें तो पूरे देश का बिजली पानी हम मुफ्त कर सकते हैं, शुद्ध पानी। हम पूरे देश में शिक्षा को लेकर क्रांतिकारी कदम उठा सकते हैं, उसी राशि को लेकर बात करें। क्योंकि भारत में कभी भी टैक्स का विरोध नहीं हुआ है। भारत की संभ्रांत जनता ने सत्ताओं को, सरकारों को उतना टैक्स दिया जितना कि सरकारों ने मांगा और जितना सरकारों ने चाहा। यह अलग बात है कि टैक्स के पैसे को जनता तक नहीं लौटा, और इस बीच में तो वही तो टैक्स का पैसा है जो बहुत बड़े बड़े सरमाएदार, जिनको राहुल गांधी की भाषा में देश के अरबपति, 20-22 अरबपतियों को जो छूट दी जा रही है, जो पैसा दिया जा रहा है, उनकी भरपाई जो की जा रही है, वो जनता का वही टैक्स तो है जो टैक्स जनता सरकार को देती है और इस उम्मीद से देती है कि विकास कार्यक्रमों के